बुरी बातों को बार बार याद करने से हमारी परेशानियां बढ़ती हैं, मन अशांत होता है। इसीलिए दुख देने वाली बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। इस संबंध में गौतम बुद्ध का एक प्रसंग प्रचलित है। गौतम बुद्ध अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण करते और अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। एक गांव में वे उपदेश दे रहे थे। बुद्ध ने कहा कि क्रोध ऐसी अग्नि है जिसमें क्रोध करने वाला खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां बैठे थे। उन लोगों में बहुत गुस्से वाला एक व्यक्ति भी बैठा हुआ था। उसे ये बातें पसंद नहीं आई। वह अचानक उठा और बोलने लगा कि बुद्ध, तुम पाखंडी हो, बड़ी बड़ी बातें करना ही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो, तुम्हारी ये बातें आज कोई मायने नहीं रखती हैं। व्यक्ति लगातार बुद्ध को अपमानजनक बातें सुना रहा था। वहां बैठे सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि बुद्ध ये सब शांति से सुन रहे थे, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे। क्रोधी व्यक्ति बुद्ध को शांत देखकर और ज्यादा क्रोधित हो गया। वह बुद्ध के पास गया और उनके मुंह पर थूककर वहां से चला गया। घर पहुंचकर क्रोधी व्यक्ति का मन शांत हुआ तो उसे अपने की पर बहुत पछतावा हुआ। वह बुद्ध से क्षमा मांगने पहुंचा, लेकिन उस गांव से बुद्ध पड़ोस के गांव के लिए निकल चुके थे। वह व्यक्ति बुद्ध को खोजते हुए दूसरे गांव में पहुंच गया। वहां व्यक्ति को जैसे ही बुद्ध दिखाई दिए, वह उनके चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और क्षमा क्यों मांग रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, क्या आप भूल गए? मैंने कल आपके साथ बुरा व्यवहार किया था, आपका अपमान किया था। बुद्ध ने कहा, बीता हुआ कल मैं वहीं भूल आया हूं और तुम अभी भी वहीं रुके हुए हो। तुम्हें गलती पर पछतावा है, तुमने पश्चाताप कर लिया, अब तुम निष्पाप हो गए हो। बुरी बातें याद करते रहने से हमारा आज बर्बाद हो जाता है। इस आदत की वजह से भविष्य भी बिगड़ सकता है। इसीलिए बीते हुए कल की बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। एक बार की बात है कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ सफर पर थे। तभी गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जगह पर बैठ गए और उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि मुझे प्यास लगी है, जाओ तुम मेरे लिए पानी लेकर आओ। तब शिष्य उठा और उसने आसपास देखा तो वहां पर पानी का कोई भी स्रोत नहीं था। फिर वह शिष्य पानी की तलाश में चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे पानी का स्रोत मिला, लेकिन वहां उसने देखा कि उस पानी में काफी लोग कपड़े धो रहे थे। बैलगाड़ी पानी से निकल रही थी, जिसकी वजह से पानी में मिट्टी भर गई थी। पानी काफी गंदा हो गया था। उसने सोचा कि मैं यह पानी गौतम बुद्ध को कैसे दे सकता हूं। फिर वह शिष्य खाली बर्तन लेकर गौतम बुद्ध के पास चला गया और जाकर उनको सारी बात बताई। फिर गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वहीं पर बैठ गए और आराम करने लगे। थोड़ी देर आराम करने के बाद गौतम बुद्ध ने उसी शिष्य को कहा कि जाओ तुम मेरे लिए पानी लेकर आओ। तब वह शिष्य फिर से उसी जगह पर गया। वहां जाकर उसने देखा कि पानी बिल्कुल साफ हो चुका था, मिट्टी बिल्कुल नीचे बैठ चुकी थी और पानी पीने योग्य हो चुका था। वह बर्तन में पानी भरकर गौतम बुद्ध के पास ले गया। तब गौतम बुद्ध ने समझाया कि पहले पानी में मिट्टी फैली हुई थी, पानी पीने योग्य नहीं था। जब पानी को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया तो सारी मिट्टी नीचे बैठ गई। ठीक हमारा दिमाग भी उसी प्रकार है। जब हमारा दिमाग अशांत होता है तो हमें उसे थोड़ी देर के लिए खाली छोड़ देना चाहिए ताकि वह शांत हो सके। थोड़ा समय लेने के बाद दिमाग शांत हो जाता है। अगर हम अशांत दिमाग के साथ कोई निर्णय लेते हैं तो उससे हमारा और दूसरों का भी नुकसान होता है। इसीलिए हमें अशांत मन को खाली छोड़कर शांत करके ही निर्णय लेने चाहिए।